नौगामी साहब आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं और सीनियर भी हैं। मैं जनाबे डॉक्टर नदीम शाह साहब के लिए अगर ये कहूँ कि वो आलमी शोहरत याफ्ता हैं, इतने मुल्कों में जा चुके, इन सब चीज़ों का मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वक्त है। जनाबे डॉक्टर नदीम शाह तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया भाई आप सबकी मोहब्बतों का, ख़ासतौर से हाजी बहार आलम और हमारे भाई जो बात कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम रखा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है भी ना, उसका वक्त है, तो सीधे सीधे चंद शेर आप तक पहुँचाऊँ। जिगर भाई इजाज़त चाहता हूँ जी नदीम भाई, मतलब हाजिर करता हूँ ये भी कि कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, कोई अपना हो भले हो गुजारे लाया, भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। कोई अपना हो भले हो वो गुजारे लायक, हाँ मगर हो वो यहाँ सिर्फ हमारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, ना खुदा और खुदा ना दोनों, खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। बहुत उम्दा, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, बहुत अच्छा है, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। बहुत अच्छा है भाई, वरना वाह, वाह, कश्ती वाह, तो वाह। नहीं थी ये किनारे लायक। अच्छा और है। शेर सुनिए भाई, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक, देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना, क्या अच्छा शेर हुआ, ना खुदा और देख के खुदा तुझको दोनों का एहसान समझ। कहीं और न देखा वरना, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। देख के तुझको कहीं और न देखा वरना, हाय हाय हाय, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। हाय हाय हाय, तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। मुझको इस इश्क के आसेब से आजाद करा, मुझको इस इश्क के आसेब से आजाद करा, पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक। मुझको इस इश्क के आसेब से आजाद करा, पढ़ के कुछ फूक दे, पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक। और ये शेर सुनिए साहब, ये एहसास का शेर, पढ़ के कुछ फूंक दे मुझ पे भी उतारे लायक, डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, डूब जाने पे ये डूब एहसास जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। डूब जाने पे ये एहसास हो उसको शायद, एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। और भाई ये शेर सुनिए बतौर खास मेराज साहब, अल्तमश भाई, जिगर साहब सुनिए, हाजिर करता हूँ। इसके कई शेर बहुत अच्छे हैं इस गजल के, वाह वाह वाह। एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक, मांग में उसकी कोई रंग नहीं सजने का, मांग में उसकी कोई रंग नहीं सजने का, है फकत वहां के लिए चांद सितारे लाए। मांग में उसकी कोई रंग नहीं सजने, मांग में उसकी बहुत अच्छा है, कोई रंग नहीं सजने का। किनारे लायक फिर सुनाओ यार, किनारे लायक बहुत ही अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। अच्छा, ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ, क्या बढ़िया बात है यार, वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। मांग में उसकी कोई रंग नहीं सजने का, है फकत वहां के लिए चांद सितारे लायक, है फकत वहां के लिए चांद सितारे लायक। और ये हासिल गजल शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ बतौर खास, है फकत वहां के लिए चांद सितारे लायक, खैर में अपनी नहीं कहता, बताओ तो मगर खैर में अपनी नहीं कहता,
बताओ तो मगर यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। खैर मैं अपनी नहीं कहता, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हो गया भाई शेर। एक तिनका था मगर था मैं सहारे लायक। ये बहुत अच्छी गजल है। खैर वाह वाह, खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तो मगर यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। यार ये शख्स कहाँ से है तुम्हारे लायक। बहुत शुक्रिया भाई, मैं बहुत आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक मतला और सुन लीजिए। मतला यूं है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये शेर सुनाना था अल्ताफ भाई, शेर सुनिए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। बहुत अच्छा है। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर इसी कहीं जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। बहुत शुक्रिया भाई उबैद भाई और सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। और ये शेर सुनिए, ये भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारी आंखों पे पलके नहीं हैं, बांध हैं ये। हमारी आंखों पे पलके नहीं है, पलके नहीं हैं, बांध हैं ये, बांध हैं ये। इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे, हमारी आंखों पे पलके नहीं हैं, बांध हैं ये। इन्हीं के पीछे समंदर यार पड़े कहीं पड़े होंगे, समंदरों का पड़े होने का जवाब नहीं। वाह वाह वाह, इन्हीं के पीछे समंदर कहीं पड़े होंगे। वो जिनका आवाज था कल रात तशनगी पे नदीम, वो जिनका वास था कल रात, वो जिनका आवाज था कल रात तशनगी पे नदीम, अब अपने हिस्से की पीकर कहीं पड़े होंगे। वो जिनका आवाज था कल रात तशनगी पे नदीम, हाय हाय हाय, अब अपने हिस्से की पीकर कहीं पड़े होंगे, अब अपने हिस्से की पीकर कहीं पड़े होंगे। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत उम्दा, बहुत इनायत। एक मतला और आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, ये भी सुन लीजिए। उसमें एक दो शेर अच्छे हैं, आगे करते हैं। ये फारूकी साहब का एक मिसरा था, उस पर कोशिश की थी, वो हाजिर करता हूँ। मतलब यूं है कि अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए, अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए। ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए, ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए। जब हम ना रहें तो शौक से फिर जो दिल में हो वो कर ले, जब हम ना रहें तो शौक से फिर जो दिल में हो वो कर लेना। जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए, जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए, हम हैं तो गम करने के लिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। क्या शेर हुआ है यार, वाह 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 वाह, फिर रहमत होगी भाई, वाह 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 वाह। अच्छा जी भाई, बहुत शुक्रिया, वाह वाह, ये समझ में आई आप। सुनिए 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 सुनिए। वाह 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 वाह। अच्छा मैं चलिए बिल्कुल मैं ये गजल के 2-3 शेर सुना दूं ये वाले, उसके बाद
जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए। और तकदीर ने हमको, खैर तज़मीन का शेर सुनिए। हम हैं तो गम करने हम हैं तो गम करने के लिए, उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए। उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए। कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। उससे जाकर ये कह देना, उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए। बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए। कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। अब ये शेर सुनिए साहब, मेरा साया कम करने के लिए। अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम। अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम। मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। देखें कितना वक्त लगे। अब देखें कितना वक्त लगे। बहुत अच्छा है। जब तुम ये समझो एक हैं हम। बहुत अच्छा है। मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। अब ये गजल का शेर सुनो भाई, गजल वाले लोग बैठे हैं, आप लोगों के लिए एक शेर सुनाता हूँ। मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। उससे बिछड़े तो जाने वफा, तुझसे बिछड़े तो जाने वफा हमने ये सहूलत पाई है। तुझसे बिछड़े, उबैद भाई सुनो शेर सुनो। तुझसे बिछड़े तो जाने वफा हमने ये सहूलत पाई है। तेरा नाम ही काफी होता है अब आंखें नम करने के। तुझसे बिछड़े तो जाने वफा, वाह वाह वाह। तुझसे बिछड़े मेरी आधी उम्र तो बीत गई। तुझसे बिछड़े तो जाने वफा हमने ये सहूलत पाई है। क्या कहने हैं। तेरा नाम ही काफी होता है इस बार अब आंखें नम करने के लिए। अच्छा भाई ने गजल कही है, मैं कोशिश करता हूँ अगर याद आ गई। 2-3 शेर हैं उसके, एक मतलब सुन लीजिए। मतलब ये है कि हम आके दुनिया में क्या क्या कबूल करते रहे। क्या क्या कबूल करते रहे। हम आके दुनिया में क्या क्या कबूल करते रहे। वो हमसे हो न सका जो रसूल करते रहे। वही ना हमसे हुआ जो रसूल करते रहे। अब इसमें शेर जो सुनाना है भाई वो सुनाता हूँ। वही ना हमसे हुआ जो रसूल करते रहे। तुम्हारे नाम पे कुछ दर्द आया करते थे। तुम्हारे नाम पे कुछ दर्द आया करते थे। तुम्हें पता है उन्हें हम वसूल करते थे। तुम्हारे नाम पे कुछ दर्द आया करते थे। तुम्हें पता है उन्हें हम वसूल करते रहे। तुम्हें पता है उन्हें हम वसूल करते रहे। ये तुमसे कैसे कहें इश्क मत करो क्योंकि बहुत से काम तो हम भी फजूल करते रहे। ये तुमसे कैसे कहें इश्क मत करो क्योंकि बहुत से काम तो हम भी फिजूल करते रहे। और ये शेर देखिए, शेर एक ये शेर भी बड़ा मुझे बहुत पसंद है। ये शेर हाजिर करता हूँ सुनिए। तुम्हें पता है उन्हें हम वसूल करते रहे खुदा के नाम पे। देखिए आज का दौर देखिए क्या हो रहा है और सब कुछ खुदा के नाम पे। हाजिर करता हूँ। तुम्हें पता है उन्हें हम वसूल करते रहे खुदा के नाम पे। क्या क्या कबूल करना था खुदा के नाम पे। क्या क्या कबूल करना, क्या क्या कबूल करना था खुदा के नाम पे। क्या क्या कबूल करते रहे। क्या क्या कबूल करना था
खुदा के नाम पे क्या क्या कबूल करते रहे। खैर साहब, अब आखिर में मुझे कुछ हुक्म है एक दो गजलों के लिए, मैं जल्दी जल्दी वो भी आपको सुना के फिर जिगर भाई को सुनेंगे। खुदा के नाम पे क्या क्या कबूल करना था? नहीं, आज बस आज तहत में ही होगा, तरन्नुम से तो सुनते रहते हैं आप। बता रहे मतला सुनिए आप, मतला सुनिए, एक और मतला सुनाता हूँ कि तो फिर वही शुरू कर देता हूँ। आज चलिए मतला सुन लीजिए। मतला ये है कि पैसे ना, पैसे वैसे बेच चुके मुझे हजरत, इनकी ज्यादा नहीं चलेगी अब, ये पेमेंट भेज चुके मुझे। अब ये मेरे हाथ में है क्या सुनाना है क्या नहीं। खैर एक मतला सुनिए। देखो भाई, मैं तो तैयार हूँ, इन लोगों से पूछ लो। खैर मतलब सुनिए कि सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। और साहब ये शेर सुनिए, देखिए इशारा आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए। यूं तो आकर कोई चलाए, किसने रोका है। यूं तो आकर कोई चलाए, किसने रोका है। चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। यूं तो आकर कोई चलाए, किसने रोका है। चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। और भाई एक गजल के लिए और हुक्म है, उसके दो शेर और सुन लीजिए। मतलब है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। चलिए बहुत